छात्रों, आज हम एक पद्य जो आपकी किताब में प्रकरण नंबर 9 के रूप में विद्यमान है, कुत्ते की सीख, जिसको स्वर्गीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, इनका अभ्यास करने जा रहे हैं। हम शुरू करते हैं आज की कविता कुत्ते की सीख। प्रस्तुत कविता को रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनका जन्म 1908 में और निधन 1974 में हुआ था। दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा जगत में आप आचार्य, उपनिर्देशक, कॉलेज के विभाग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ कर चुके हैं। आप राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और खास करके इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम का वर्णन किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर जी गांधी विचारधारा से प्रभावित थे और वे प्रगतिशील कवि कहलाते थे। और इनके लिए खास बात यह है कि दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये बात आपको खास याद रखनी है। इनकी रचनाओं के बारे में अभी यहां हम नहीं देखेंगे, हम सीधा आते हैं अपनी कविता पे। तो हमारी कविता का थोड़ा बहुत सारांश ये है, इस काव्य में, हालांकि ये काव्य बच्चों के लिए ही लिखा गया है। कुत्ता और खरहे की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कवि इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमजोर, जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं, मतलब जीने मरने का जब सवाल आ जाता है, अपने प्राणों पर आ जाते हैं, तब इनमें एक विशेष शक्ति का संचार होता है और ये विशेष शक्ति ईश्वर ने हम सबको दी है। तो किस प्रकार से एक खरहा कुत्ते से बच जाता है, ये बात हम बारी बारी से देखेंगे। तो छात्रों, शुरू करते हैं हम आज की कविता कुत्ते की सीख। ध्यान रखिए, वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था, सबकी आंख बचाकर। फुदक फुदक फुन गया घास की, चून चून कर खाता था, देख दूर से लोगों को झुरमुट में सिप जाता था। तो इसमें कहा गया है कि एक जंगल था जहां घनी झुरमुट यानी पास पास उगे हुए लगातार पेड़, ऐसी जगह जो होती है ना, वो ऐसी जगह पर एक खरहा यानी खरगोश रहता था। और कैसे? सबकी आंख बचाकर। तो यहां आंख बचाना ये हुआ मुहावरा, जिनका अर्थ है नजर से दूर रहकर जीना। घबराता था ना वो। फुदक फुदक फूल गया घास की, फुदक फुदक मतलब उछलता था, कूदता था। और क्या खाता था? फुन गया मतलब घास की नई नई पत्तियां जो बहुत कोमल कोमल होती है ना, वो उछलता कूदता था और घास की फुनगिया खाता था चून चून कर। लेकिन देख दूर से लोगों को चुरमुट में छिप जाता था, और अगर किसी को देखता था तो वो छिप जाता था अपनी झाड़ी में, यानी कि वो बहुत ही गभरू था,
एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा सानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। तो एक दिन एक शिकारी कुत्ता इस जंगल में आया और छोटे मोटे जानवरों को खाने के लिए अपना शिकार छानने के लिए, छानना मतलब खोजना, लगा सानने सूंघ सूंघ कर जंगल की एक एक झाड़ी में वह शिकार की तलाश में सूंघने लगा। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का कर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। मतलब ये कुत्ता सूंघते 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 इस झुरमुट तक आ गया, कि झुरमुट तक जहां पर वो खरगोश छिपा हुआ था। मगर अच्छा था, मेहरबानी थी, इस बेचारे खरगोश की उम्र लंबी थी, यानी कि वो पकड़ में नहीं आया। क्या होता है आगे देखते हैं। कुत्ते की जो लगी सांस, खरहा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को, जान लिए वह भागा। झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर, पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। मतलब कि ये कुत्ता अब वो खरहा, वो खरगोश जिस झुरमुट में छिपा था वहां तक आ गया और कुत्ते की सांस को सुनते ही खरहा जग गया और देखा तो पीठ पर काल खड़ा था। ये मुहावरा है बच्चों, याद रखना, पीठ पर काल होना मतलब मृत्यु बिल्कुल नजदीक दिखना। तो पीठ पर काल देखकर, अपनी मौत को सामने देखकर खरहा यानी खरगोश जान लेकर भागा। हालांकि कुत्ते ने तान कर पंजा मारा, लेकिन वह खरहे को पकड़ न पाया और इसी कारण वो भी पीछे पीछे दौड़ा। कैसे? जोर लगाकर। क्या पकड़ पाता है या नहीं, देखते हैं आगे। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। यानी कि आगे खरगोश पीछे कुत्ता खुले खेत में 4 मिनट तक दौड़ते रहे दोनों। खरगोश अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता था और कुत्ता अपने भोजन के लिए दौड़ता था। दोनों संघर्ष कर रहे थे और इतने में सामने एक कंटीली झाड़ी, कांटों भरी झाड़ी आ गई। खरगोश जो अपनी जान की चिंता लिए दौड़ता था, इसने कांटों की चिंता नहीं की और इसमें घुस गया। कुत्ते ने हालांकि आखिरी प्रयास किया, आखिरी छलांग लगाई कि खरगोश को पकड़ पाए, लेकिन तब तक तो खरगोश बीहड़ वन में कहीं जा पहुंचा था। अंत में निराश होकर इधर उधर कुछ और मिल जाए इसलिए सूंघता हुआ कुत्ता वापस लौटा। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरहे से हारे, इतनी मोटी देह लिए हो
फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। यह जो दृश्य था, खरगोश और कुत्ते की दौड़, इसको एक लोमड़ी यानी कि शियाड़ किनारे पर खड़ी होकर देख रही थी। और जब कुत्ता वापस लौटा तो लोमड़ी बोली, अरे कुत्ते मामा, मुझे पता चल चुका है कि तुम खरहे से हार गए हो। आपको शर्म नहीं आती? इतना बड़ा शरीर, देह मानी शरीर, इतना बड़ा शरीर होने के बावजूद भी आप थक जाते हो। और तो और जंगल के छोटे जानवर को भी नहीं पकड़ पाते हो। जीव जंतु यहां जानवर के अर्थ में। तो इतना भारी शरीर होने के बावजूद भी तुम थक गए हो और खरगोश को पकड़ नहीं पाए हो, मुझे पता चल चुका है। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी, तू नाहक बकती है। इसमें है जो वेद, उसे तू समझ नहीं सकती है। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। कहते हैं सब शास्त्र, कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। तो कुत्ते ने लोमड़ी को उत्तर दिया, हंसते हंसते कहा, अरे ओ दीवानी, तू व्यर्थ ही, नाहक मतलब व्यर्थ, बकती है मतलब बोलती है, तू व्यर्थ ही मुझे ये सब कहती है। उसमें एक भेद है, भेद यानी रहस्य, जो तेरी समझ में नहीं आ सकता। बताऊं? तो देखिए, मैं जो दौड़ रहा था वो तो केवल आज के दिन का भोजन पाने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन तुझे पता है खरहा क्यों भाग रहा था? वो तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। इसीलिए ही तो कहा गया है शास्त्रों में भी कि रोटी कमाओ, जान बचाकर कमाओ। लेकिन जब संकट आए, संकट यानी मुसीबत या मुश्किल, तो उस समय हमें अपने प्राण बचाने चाहिए पहले, और इसके लिए पूरी शक्ति लगा देना चाहिए। तो इस प्रकार कुत्ते ने लोमड़ी से उत्तर दिया। तो दोस्तों, हमें इस पद्य से ये संदेश मिलता है कि जब भी हमारे जीवन में कोई ऐसी मुश्किल या संकट का समय आ जाए, तो हमें अपनी पूरी शक्ति लगाकर इसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, जैसे कि इस कहानी में खरगोश ने किया। और भगवान ने ये शक्ति हम सबको दी है, इसको याद रखते हुए इस पद्य को याद रखें। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें, और हाँ, इस पद्य के नीचे दिया हुआ स्वाध्याय आपके नोटबुक में लिख कर रखें। भरत वणौल, श्री वैभव लक्ष्मी विद्यालय, मांडा।